अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं अज़ीज़ तलबा। तो हमारी डिस्कशन 11वें चैप्टर पे थोड़ी सी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 का जस्ट वन पार्ट हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज उसको मज़ीद आगे जो है लेके चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 के में देखें तो क्या कह रहे हैं, एक ट्राइंगल बनाएं और फिर हमने ये फाइंड करना है उसके मीडियन जो हैं वो कोलिनियर होते हैं, मतलब उसके वस्तानिया जो है वो हम नुक्ता होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो डाटा दिया हुआ उसने, ठीक है, तो डाटा जो है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है कि एम एन हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर है। सो हम जो है सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि एम एन एक लाइन लगाएंगे कितनी, 4.8 सेंटीमीटर। सो यहाँ से मैं एक लाइन लगाता हूँ, यहाँ पे करके लगा लेते हैं हम 4.8, यहाँ पे गालबन होगा, ठीक है। सो ये हमारी लाइन होगी जी एम एन, ठीक है, 4.8 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है जी एन से जो एंगल है वो 30 का है। आप डी से भी बना सकते हो, और लास्ट वीडियो के अंदर जो है मैंने आपको बताया था कि आप जो है इसको, ये कहाँ पे फंस गई डी, अच्छा। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था डी से बना सकते हैं आप, और उसके बाद प्रकार से बना सकते हैं। सो एंगल कितने का जी, हमारा 30 का एंगल है, ठीक है। सो 30 का एंगल जो है हम यहाँ से, आप आसानी के साथ इसको यहाँ पे रखना है, ठीक है, इस एरो को बिल्कुल इस जगह पे, और यहाँ से आपने एंगल मार्क करना है ये वाला, यहाँ पे ये 30 का एंगल बन रहा है, ठीक है। सो आपको वाज़ेह नज़र आए इसलिए मैं सारा मार्कर से कर देता हूँ, बट आपने कच्ची पेंसिल से इसको करना है। सो ये एंगल हमारा बन गया जी 30 का, कहाँ से, एन से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आपने एल एम एक लाइन खींचनी है कितनी जी, 8.1 सेंटीमीटर। सो हम जो है स्केल लेंगे और प्रकार को खोल लेंगे 8.1 सेंटीमीटर तक। सो यहाँ पे ये हमारी जी 8.1 सेंटीमीटर हो रहा है। तो यहाँ पे लग के आप जो ऐसे एक आर्क लगा दोगे, ठीक है। सो इस लाइन को हम मज़ीद फिर लंबा खींचेंगे एंगल वाली को, ठीक है। अब जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, इसको जी हम इससे मिला देंगे, ठीक है, इस वाली ट्रायंगल से ऐसे, और हमने इसको जी ये मिला देना ऐसे। सो हमारे पास एल एम जो लाइन भी आ गई कितनी जी, 8.1 सेंटीमीटर तक आ चुकी है, ठीक है। सो हमने इसमें जो क्या फाइंड करना है, हमने इसके मीडियंस फाइंड करने हैं, ठीक है, और फिर उनके ऊपर जो है हमने उनकी लाइंस मिलानी और बताना है कि क्या वो जो है कोलिनियर हैं कि नहीं है, हम नुक्ता हैं कि नहीं है, ठीक है। सो हर लाइन का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। इस वाली ऐप सबसे पहले एम एन का फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो एम एन के हिसाब से आपने जो है मोर देन हाफ प्रकार को ओपन करना है, कुछ नीचे है नहीं है तो थोड़ा सा आगे कर लेते हैं इसको। यहाँ पे रखना है आपने मोर देन हाफ ओपन करना है, यहाँ पे होगा हाफ। एक आर्क ऊपर लगा लें, एक आर्क ऐसे नीचे लगा लें। उसके बाद यहाँ पे रख के एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। इसने इंटरसेक्ट नहीं किया तो इसको आप इंटरसेक्ट करवा लें। अब मैंने क्या कहा था आपसे बच्चों के, हमने जो है बेसिकली डॉट डॉट लाइन लगानी है, कंप्लीट लाइन नहीं लगानी, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ ये वाला पॉइंट जहाँ पे इसने जो है इंटरसेक्ट किया है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। सो इसको आप जो है ब्लैक मार्कर है मेरे पास, ब्लैक से थोड़ा सा लिख लेते हैं, ये वाला पॉइंट एक्चुअली में हमें नीड है, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, हमने फाइंड करना है जी दूसरी लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कौन सी लाइन है जी, ये वाली लाइन। सो इस लाइन के हिसाब से आपने मोर देन हाफ ओपन कर लेना है, पर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आनी है क्योंकि ट्राइंगल जो है थोड़ी सी गलत जगह पे बन गई है, ठीक है। सो यहाँ पे रखेंगे एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ आपको वाज़ेह नज़र आए। सो इस वाली लाइन का भी हमारे पास आ गया जी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को आपने मायने में रखना है, ज्वाइन नहीं करवाना। डॉट डॉट लाइन वैसे आप लगा सकते हैं, आप लगाना चाहें तो। सो बच्चों यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको हम जो है ज्वाइन करना बिल्कुल ठीक है, हाँ ऐसे। सो डॉट डॉट लाइन से आप लगाएंगे, ठीक है। तो
इस वाले पॉइंट को आपने मार्क कर लेना, हमें सिर्फ ये पॉइंट से मतलब है, ठीक है। अब जो है आखिरी लाइन को बाइसेक्ट करना है और यहाँ पे पंगा पड़ेगा, ठीक है। तो मोर देन हाफ ओपन कर लेंगे हम लोग, एक आर्क इधर लगा लो और एक आर्क इधर लगा लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रखेंगे, सो एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। नहीं पड़ा, चलो अच्छी बात है। अच्छा, मैंने समझा था इधर जो है प्रकार की आर्क सही नहीं लगेंगी, ठीक है। सो इसको हमने ऐसे डॉट 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 लाइन लगानी है और हमें जो मतलब है सिर्फ इस पॉइंट से। अब इतना काम करने के बाद हम लोगों ने मीडियन फाइंड हो गए। सो इस वाली जो लाइन का हमारे पास मीडियन है, आप लोगों ने इसको इससे ज्वाइन करवा देना, ठीक है। इस वाले एंगल से जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, जो यहाँ पे बन रहे हैं। बहरहाल पीछे वाले में अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो जी, तो मीडियन फाइंड होने के बाद जो है आपने इस वाले मीडियन को इस वाले एंगल के साथ ज्वाइन करवा देना, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। ऐसे, ठीक है। और उसके बाद इस वाले एंगल को आपने इससे ज्वाइन करवा देना है, ठीक है। और एंड पे कौन सा बचा है जी, ये वाला। अब इन दोनों को ज्वाइन करवा दें आप। सो सारे के सारे मीडियंस क्या हैं जी, एक ही नुक्ता से गुजर रहे हैं, ठीक है। सो हम क्या कह देंगे जी, इसके जो मीडियंस हैं, इसका जो वस्तानिया है वो क्या है, हम नुक्ता खत है। सो साइड पे ये जो आपको नज़र आ रहे होंगे कंस्ट्रक्शन स्टेप, तो आपने कंस्ट्रक्शन स्टेप सारे के सारे वही लिखने हैं जो इसके अंदर जो आपको साइड पे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अभी तो मैंने लगा दूंगा, अगर नज़र भी नहीं आ रहे तो आपको नज़र आ रहे होंगे। इस साइड पे सिर्फ इन कंस्ट्रक्शन स्टेप्स को आपने लिखना है। सो हमारा ये भी क्वेश्चन डन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पहले बुक से थोड़ा सा उसको रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है जी, हमने जो है जावियों के नासफ बताने हैं, मतलब के एंगल्स को बाइसेक्ट करना है और बताना है वो हम नुक्ता कहते हैं, मतलब कि वो कुलिनियर है, ठीक है। तो ये वाला काम हमने करना है। सबसे पहले तो हम लोग जो है ट्राइंगल की तरफ आते हैं। सो ए बी लाइन सबसे पहले हमने इसमें लगानी है, कितनी है जी, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 4.5 सेंटीमीटर लाइन लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये लाइन है हमारी जी ए बी 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इतना करने के बाद जो है ए से एंगल आपने बनाना है 45 डिग्री का, ठीक है। सो डी से भी बना सकते हैं आप, जो है कंपास प्रकार से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो बहरहाल मैं तो डी से ही बना रहा हूँ। सो अब यहाँ पे जो एंगल हमने बनाना है वो बनाना है 45 डिग्री का। सो 45 जो है हमारे पास गालिबन यहाँ पे होगा। तो इस पॉइंट को मार्क कर लें और इसको जो है हम इस तरह से इसके साथ ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। तो ये एंगल बन गया जी हमारा कितना, 45 डिग्री का। वैसे ये लिखना नहीं चाहिए था मुझे, रेजर ज़रा ढूंढते हैं अगर मिल गई तो, क्योंकि एंगल्स को बाइसेक्ट करना है, बाद में फिर जो है हमें डिस्टर्बेंस होगी। सो इसको मैं थोड़ा सा रेज ही कर लेता हूँ 45 डिग्री को। अब एंगल बन गया 45 डिग्री का, या फिर आप बी से भी बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आप बी से बना लें, ए से बना लें, वो आपकी मर्ज़ी है। बी से भी वैसे हो जाएगा और ए से भी आपका जो ये डन हो जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। फिर ए सी जो लाइन है वो आपने 5.3 सेंटीमीटर लेनी है। तो आपने पकड़ना है स्केल और 5.3 जो है लाइन आपने लगानी है। तो प्रकार को 5.3 जो है हमने ओपन कर लिया, ए पे रखेंगे इस जगह पे और एक आर्क लगा देंगे। सो इस पॉइंट को नाम देंगे हम किसका जी, सी का नाम देंगे। अब इस सी को हम लोग जो है बी से ज्वाइन करवा देंगे। सो पहला काम तो हमारे पास डन हो गया जी, कि ट्राइंगल हमारी जी बन चुकी है, ठीक है। अब हमने इसके एंगल्स को फाइंड करना है, ठीक है। सो एंगल्स का बाइसेक्ट फाइंड करना है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इनका जो है हम लोगों ने बाइसेक्ट करना है और उसके बाद हमने फिर बताना है कि क्या ये जो है सारे के सारे कुलिनियर हैं, हम नुक्ता खाते हैं। तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आप बी पे आ जाओ। बी पे नॉर्मल सी आपने प्रकार को ओपन करना है और इस तरह से एक आर्क लगा देनी, ठीक है। ये करने के बाद आपने एक आर्क इधर
और फिर यहाँ पे रख के एक आर की तरह आपने लगा देनी है, ठीक है। सेम टू सेम काम सी पे करना है, सी पे रख के जो एक आर का आप ऐसे लगा लें, ठीक है। और फिर यहाँ पे रख के आपने इस पॉइंट पे रख के एक आर इधर लगानी है ऐसे, और यहाँ पे रख के एक आर कैसे लगानी है, ठीक है। अब सेम टू सेम यहाँ पे भी ए के लिए भी यही काम करेंगे। सो इस तरह से एक आर्क लगा लेनी है आपने, और फिर यहाँ पे रख के आपने खुल जा सिम सिम, एक आर्क इधर और इस पॉइंट पे रख के एक आर्क इधर। अब आपका काम ख़त्म हुआ चाहता है, आपने स्केल पकड़ना है और इनको बस ज्वाइन करवा देना है आपने, ठीक है। इस एंगल के साथ ऐसे, और इसी तरह से आपने इस लाइन के साथ ऐसे, और फाइनल जो है कहाँ पे गया, थोड़ा सा इधर होना चाहिए था, इस लाइन पे ऐसे। सो इन तीनों का क्या हो रहा है, एक ही जो एंगल्स हैं वो सारे के सारे जो इनके अमूदी नासफ जो हैं, एंगल्स के बाइसेप्ट जो हैं, वो एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं, ठीक है। सो हम क्या कह देंगे, ये हमारे पास क्या है, कोलिनियर है। तो इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप वैसे मैंने लिख भी दिए हैं, मज़ीद इससे नीचे जो है इससे अच्छे वाले मैं लिख दूंगा, इधर पेस्ट कर दूंगा, तो आप उनको देख लीजिएगा, आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सबसे पहले हमने जी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की, उसके बाद हमने एंगल्स ए बी सी को बाइसेक्ट किया, और जहाँ पे सारी की सारी जो चीज़ें बाइसेक्ट कर रही थी उसको हमने ओ का नाम दे दिया। तो हमने ऑब्जर्व किया कि सारे जो हैं एंगल बाइसेक्ट जो हैं वो एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो वो पॉइंट ये वाला है। सो इस तरह से जो है हमारे पास हमें पता चल गया कि इसके जो एंगल्स हैं वो क्या हैं, कोलिनियर हैं, हमखत नुकात हैं। अब इसी का ही नेक्स्ट पार्ट है, बिल्कुल आसान सा काम है, इसको भी करते हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं जी, हमारे पास ए बी जो लाइन है वो 6 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो लाइन लगा लो आप, कितनी लगानी है जी, 6 सेंटीमीटर लगानी है। ए बी लाइन लगा ली हमने, कितनी, 6 सेंटीमीटर। अब ए से एंगल जो है 150 डिग्री बनाना है हमने, ठीक है। एक तो ये मेरा डी फंस जाता है इधर टेबल पे। अब ए से एंगल जी 150, तो 150 ये रहा। सो इसको इस तरह से हमने मिला देना है, और बी से एंगल 60, तो 60 आपने अब इस साइड वाला देखना है, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। सो इसको मिला देना, ठीक है। सो ये हमारा जी काम हो गया, हमारी एक ट्राइंगल जो है कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। अब हमें बताना है कि इसके जो एंगल्स हैं वो क्या है, कोलिनियर हैं, हम खत हैं, ठीक है। हम खत कहेंगे, हाँ हम नुक्ता हैं, हम खत नहीं हम नुक्ता कहेंगे, ठीक है। सो अगेन वही कहानी है जो मैंने आपको आगे बताई थी कि यहाँ पे इसको जो है रख के एक आर्क लगाओ, यहाँ पे रख के आपने एक आर्क इधर लगा लेनी है, यहाँ पे रख के एक आर्क इधर लगा लेनी है। सेम टू सेम इधर भी यही काम होगा, यहाँ पे रखें आप लोग जो है, एक आर्क ज़्यादा बड़ी लग गई है, थोड़ी सी छोटी करते हैं इसको हम। अच्छा जी, सो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, और अब इस आर्क को लगाने की कोशिश करते हैं जी, लग गई। सो एक आर्क इधर, उधर से एक आर्क इधर, ये तो अब बाइसेप्ट नहीं कर रही तो भाई दोबारा करवा लो। सो ये कर गई बाइसेप्ट, ठीक है। सो सेम टू सेम जो है ए के लिए भी यही काम करना है हमने, यहाँ पे रखेंगे तो एक आर्क आपने ऐसे लगा लेनी, ठीक है, और यहाँ पे एक आर्क इस तरह से, और इधर जो है रख के इस तरह से। अब जैसे पीछे वाले हमने लाइनें ज्वाइन करवाई थी, सेम टू सेम यहाँ पे भी वही काम करना है हमने। इस एंगल को हम लोगों ने जी मिला देना है ऐसे, इस तरह से, थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई बहरहाल, और इसको हमने मिला देना है जी ऐसे, और फाइनल हमारे पास बचा ये वाला। सो इसको मिला देना है हमने ऐसे। सो ये हमारे जी हाँ ट्रायंगल भी बन गई, और हमने ये भी बता दिया इसके एंगल जो हैं वो क्या हैं, वो सारे के सारे हम नुक्ता हैं, ठीक है, कोलिनियर है।
सो इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप जो है आपको अब नज़र आ रहे होंगे नीचे, ठीक है। सिर्फ इनको आपने देख के इस तरह से लिख लेना है, और जैसे जैसे हमने काम किया आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग उसको जो रट्टा मार के लिख रहे हो, आप अपने वर्ड्स के अंदर भी इसको लिख सकते हो जी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे, ठीक है। 4 में हमसे क्या डिमांड कर रहा है जी, एक मुसल्लस बनानी है, ठीक है। उसकी हमें साइड्स दी हुई हैं, डी ई 4.8 सेंटीमीटर, ई एफ 4 सेंटीमीटर, और ई पे एंगल जो 45 का बन रहा है। सो हमने डी ई एफ के अमूदी नासफ और फिर उनका अमूदी मरकज़ मालूम करना है, ठीक है। नहायत आसान सा काम है। सो डाटा मैंने लिख लिया है, अब इसको जो है ड्रा करते हैं। सबसे पहले जो डी ई है वो वाली लाइन हमने बनानी है, कितनी बनानी है जी, 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 4.8 सेंटीमीटर इस साइड पे है, थोड़ा सा यहाँ बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ से खींचेंगे इसको, ये आगे हम लोग 4.8 यहाँ तक। सो ये हमारी जी लाइन होगी है डी ई 4.8। अब जी तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4 में क्या करना है, हम लोगों ने एक ट्राइंगल बनानी है जिसकी उसने कुछ हमें साइड्स दे दी हैं, डी ई 4.8 सेंटीमीटर, ई एफ 4 सेंटीमीटर, और मयर एंगल ई जो 45 डिग्री। फिर जो इस मुसल्लस के हमने अमूदी नासब खींचने, अमूद खींचने, और फिर बताना है कि उनका अमूदी मरकज़ हम लोगों ने मालूम करना है। सो डाटा हमारे पास सामने है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हम जो है इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप साथ में आपको नज़र आ रहे होंगे, तो कंस्ट्रक्शन स्टेप आपने उसी हिसाब से चलते जाना है। आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से छापा मारें। सो 4.8 जो है, थोड़ा सा आगे करके यहाँ पे बना देते, 4.8 यहाँ तक हो रहा है गालबन। सो ये हमारे पास जी डी ई आ गया जी, कितना आ गया जी, 4.8 सेंटीमीटर। उसके बाद ई एफ बनाने से पहले जो है हमें मयर एंगल ई फाइंड करना पड़ेगा। मयर एंगल ई फाइंड करने के लिए आसान सा तरीकाकार है, प्रकार से ही सिखाऊंगा आपको। आपने क्या करना है, इसको यहाँ से ऐसे एक सेमी सर्कल ड्रा कर लेना है, और इस लाइन को मज़ीद थोड़ा सा पूरा कर लेना है, ये ठीक है। अब इस सेमी सर्कल की कम या बंद उसको नहीं करना, एक आर्क इधर लगाएं तो ये 60 होता है, इधर लगाएं तो 60 होता है, यहाँ पे लगाएंगे तो ये भी हमारे पास क्या होता है, 60 होता है। सो ये इस तरह से कुछ था, कम था थोड़ा सा। सो सबसे पहले हमें 90 का एंगल चाहिए। सो 90 का एंगल बनाने के लिए जो है हम लोग यहाँ पे रखेंगे एक आर्क इधर, ठीक है, और यहाँ पे रखेंगे एक आर्क इधर। जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ से एक सीधी लाइन खींच देंगे हम लोग, ठीक है, डॉट डॉट लगा लें, तो ये हमारे पास 90 का एंगल आ गया। अब मज़ीद 45 का चाहिए, तो यहाँ पे 90 180 था तो 90 हो गया इधर, 90 हो गया इधर, मतलब ये वाले हिस्से का हमें जो है अब हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। सो इस पॉइंट पे रखेंगे हम लोग एक आर्क इधर लगाएंगे, यहाँ पे रखेंगे एक आर्क इधर लगाएंगे, ठीक है। सो इस लाइन को हम इससे ऐसे ज्वाइन करवा देंगे। सो हमारे पास ये कितने का एंगल बन गया जी, 45 डिग्री का एंगल बन गया हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि ई से एफ जो है 4 सेंटीमीटर है। सो ई से एफ 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर तक प्रकार को खोल लेते हैं हम लोग, यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर इधर ऐसे रखें, और ये 4 सेंटीमीटर हो गया। सो यहाँ पे रख के एक आर्क ऐसे लगाते हैं, तो इस पॉइंट को हम नाम देंगे एफ का, और इसको आप लोग ज्वाइन करवा दें फिर इसके साथ, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया जी 4 सेंटीमीटर, लिख भी सकते हो। अब हम लोगों ने करना क्या, आसान सा काम है, तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ साथ साथ काम करते जाएंगे तो बिल्कुल आसान है, ईजी है, ठीक है। तो साथ साथ कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखे होंगे आपको, ये सामने नज़र आ रहे होंगे, तो उधर से उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब आपने डी के ऊपर रखना है प्रकार को, और इसकी किसी भी साइड के बराबर आपने खोल लेना, तो यहाँ तक खोल के जो हम ऐसे एक आर्क लगा रहे हैं, ठीक है। ये अब इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पे प्रकार को रखें और एक कॉस ऐसे लगा दें, यहाँ पे प्रकार को रखें एक कॉस ऐसे लगा दें। अब जहाँ पे ये कॉस इसको इंटरसेक्ट कर रही है, इसको आपने लेना और इस तरह से आपने इसको डी के साथ ज्वाइन करवा देना, ठीक है। तो थोड़ा सा फर्क आया, ठीक है। परफेक्टली आपने जो डी के साथ ज्वाइन करवाना है। उसके बाद सेम टू सेम काम आपने करना है
ई पे रख के, ई पे रखें और किसी भी एक साइड के बराबर यहाँ तक खोल लें इसको। थोड़ा इसे खोलना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, इसी साइड के ऊपर ही हमने इसको इंटरसेक्ट सा करवाना है। सो हम खोलते हैं इसको यहाँ तक, ठीक है, ये इस तरह से। सो कहाँ पे हो रहा है जी, इस पॉइंट पे तकरीबन हो रहा है। सो यहाँ से एक ऐसे आर्क लगा दें, कहाँ पे हो रहा है जी, इस पॉइंट पे गालबन हो रहा है ऐसे। सो इसको भी ज्वाइन करवा दें इसके साथ ऐसे। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास लाइन बची है जी ये वाली, ठीक है, ई वाला एंगल जो है वो बाइसेक्ट होने वाला है ई से। सो ई से हमने इसको यहाँ तक खोल लिया ऐसे, थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे तक खोल लेते हैं इसको, ये ठीक है। सो यहाँ पे रखेंगे इसको और एक आर्क इधर लगा देनी है आपने, ठीक है, और यहाँ पे रखेंगे एक आर्क इधर लगा देनी है। सो ई को भी ऐसे ही ज्वाइन करवा देंगे हम इसके साथ। सो ये वाला जो पॉइंट हमारे पास आया है, ठीक है, इसका ये वाला, ये इसका होगा अमूदी मरकज़ होगा, ठीक है, यही काम हमने करना था। और बाकी जो है कंस्ट्रक्शन स्टेप आपको सामने नज़र आ रहे होंगे, तो आपने उधर से देख के उनको लिख लेना है अपने अल्फाज में। जैसे जैसे काम करते हैं उसको अपने अल्फाज में लिख सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है सेम टू सेम इनको रटो जी। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन बचा है कि हमने जो है मुसलसान बनानी है और मालूम करना है कि इनके अंदर कोई मुबहम सूरत मौजूद है। मुबहम सूरत को गालिबन इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, तो वो ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है। रम्बस ये इस तरह का कुछ लफ्ज़ है, मेरे माइंड में नहीं है, सो उसको आप चेक कर लीजिए। तो मुबहम हमने इसका मालूम करना है, बिल्कुल आसान सा काम है। सबसे पहले तो ट्राइंगल बनानी पड़ेगी, ठीक है। सो ट्राइंगल बनाने के लिए सबसे पहले BC आपके पास कितना है जी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 5 सेंटीमीटर तक हम एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, ये हमारी लाइन आ गई 5 सेंटीमीटर। तो BC ये लाइन है मेरी, कितनी है जी, 5 सेंटीमीटर है। फिर B से एंगल आपने बनाना है जी 62 डिग्री का, ठीक है, 62 डिग्री का। सो हमने क्या करना है जी, यहाँ पे रखें इसको, तो ये 60 और ये 62 यहाँ पे कहीं पे होगा। तो ये जी हमारे पास एंगल बन गया जी, कितने का बन गया जी, 62 का एंगल बन गया, ठीक है। और अब CD लाइन कितनी, 4.7 सेंटीमीटर, तो 4.7 सेंटीमीटर इसको खोलो, 4 ये 7वीं लाइन ये रही। सो ये यहाँ तक 4.7 सेंटीमीटर, तो C पे रखेंगे। सो यहाँ से हमने ऐसे ये एक कंप्लीट लाइन लगानी है ऐसे। सो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है उसको नाम देंगे हम लोग D का। अब बिल्कुल आसान सा काम है कि जहाँ पे यहाँ पे इंटरसेक्ट किया इसने, सो इसको इससे मिला दें, 4.7, और यहाँ पे भी इंटरसेक्ट किया है तो इसको भी इससे मिला दें। सो ये हमारे पास इस तरह से 2 ट्रायंगल बनेंगे। ये इसका क्या है जी, मुबहम सूरत है, ठीक है। इसका B पार्ट सेम टू सेम ऐसे ही है, दूसरा पार्ट इसका वो आपने खुद करना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप ज़रा सामने इसके इधर देख लें ज़रा ये, ठीक है। कंस्ट्रक्शन स्टेप इसके यही आपने इसको माइंड में रखना है और इस हिसाब से इसको करना है। सो बेटा जी हमारे पास 11.1 भी हमने डन की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।